नमस्कार भारतवासियों, मैं मनोज ठेनुआ वर्दी की आवाज़ में। आज हम जिक्र करेंगे पुलिस का भारतवर्ष के अंदर जन्म कब हुआ, कब पुलिस प्रशासन लागू हुआ, पुलिस व्यवस्था कब से लागू हुई हमारे भारत के अंदर, इसका क्या महत्व है और कब से इसको हमारे विरोधियों के लिए और कब से इसका हमारे यहाँ पर प्रयोग में लाया गया। तो बात करते हैं हम भारत के आज़ाद होने से बरसों पहले ही पुलिस व्यवस्था वजूद में आ गई थी। अंग्रेज़ों ने जब भारत में सत्ता पर काबिज होना शुरू किया तो विरोधियों के दमन के लिए अपनी बेरहम पुलिस का ही इस्तेमाल किया था। वही पुलिस व्यवस्था देश के आज़ाद होने के बाद भी लागू है। हालांकि समय समय पर इसमें फेरबदल भी किए गए हैं। आइए जानते हैं भारतवर्ष में पुलिस के इतिहास से जुड़ी कुछ अहम बातें। तो दंडधारी से ग्रामीण, प्राचीन भारत के इतिहास को अगर खंगाला जाए तो कहीं कहीं दंडधारी शब्द का जिक्र मिलता है। ये शब्द कुछ खास तरह के लोगों के लिए ही इस्तेमाल होता था, जो आम जनता की समस्याओं का समाधान और फैसले कराने में अहम भूमिका निभाते थे। फिर आगे चलकर गांव वजूद में आ गए, जहां धीरे धीरे व्यवस्था ग्राम पंचायतों पर निर्भर होने लगी। इसके बाद राजा महाराजाओं के वक्त में गांव में आपसी झगड़ों को निपटारा करने के लिए ग्रामीण नामक अधिकारी की नियुक्ति होने लगी। इस काम में उसकी मदद गांव के बड़े बुजुर्ग किया करते थे। अपराध की रोकथाम करते थे ग्रामीण और स्थानिक। ये जो ग्रामीण थे, इनका चुनाव पंचायत के बीच से ही होता था। इसी तरह से फिर आधा से 1 दर्जन तक गांव का समूह मिलाकर गोप व्यवस्था चलाई जाती थी और नगरीय इलाकों में इसी काम के लिए स्थानिक नाम के अधिकारी होते थे। ग्रामीण और स्थानिक अधिकारियों के कंधा पर ही अपराध की रोकथाम की जिम्मेदारी हुआ करती थी। उनके भरोसे ही लोग अपना काम और कारोबार किया करते थे। मुखिया और चौकीदार को मिली जिम्मेदारी। फिर मुगलों का राज आया। उनके ज़माने में भी ग्रामीण और स्थानिक अधिकारियों की परंपरा चलती रही, मगर मुगल काल में ग्राम के मुखिया और चौकीदार भी वजूद में आ गए। मुगल शासन के लिए मुखिया लगान वसूलने और झगड़ों को निपटारा आदि करने का काम किया करते थे और वे चौकीदारों की मदद से गांव में शांति व्यवस्था बनाए रखते थे। आप जानते हैं 2 तरह के होते थे चौकीदार। मुगल काल में चौकीदारों को भी 2 श्रेणी में रखा गया था। एक उच्च होते थे और दूसरे साधारण। उच्च श्रेणी के चौकीदार अपराध और अपराधियों की जानकारी रखते थे, गांव में सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखते थे और सबसे अहम बात ये कि एक गांव से दूसरे गांव तक जाने वाले यात्रियों की हिफाजत से पहुंचाने की जिम्मेदारी भी उन्हीं की होती थी। जबकि साधारण चौकीदार का नाम और काम भी साधारण था। वो खेतों और फसलों की रक्षा किया करते थे। खेतों की नाप खोज का काम भी उनकी जिम्मेदारी था। मुखिया की अहम भूमिका। मुगल शासन में गांव का मुखिया अपराध की रोकथाम और शासन से जुड़े सारे काम करता था। साथ ही वो नज़दीक गांव के मुखियाओं के संपर्क में भी रहा करता था। वे सभी आपस में उनके इलाकों के अपराधियों और अपराध से जुड़े मामलों की जानकारी आपस में साझा किया करते थे। फौजदार और कोतवाल की तैनाती। मुगल काल में ही राज दरबार के फरमान पर ग्रामीण इलाकों की देख रेख का काम करने के लिए फौजदार की तैनाती की जाने लगी। इसी तरह से मुगलों ने शहरी इलाकों की देखभाल के लिए कोतवाल की नियुक्ति करना शुरू किया। वहीं से कोतवाल शब्द चला आ रहा है। यही वजह है कि आज भी कई शहरों में नगर में कोतवाली मौजूद है। ब्रिटिश काल में पुलिस। मुगलों के पतन के बाद भी भारत में चौकीदार, मुखिया, कोतवाल, फौजदार जैसी पुरानी परंपरा चलती रही।
लेकिन जब अंग्रेज़ों ने सन 1765 में बंगाल की दीवानी पर कब्जा कर लिया, तब आमजन से जुड़े मामले भी उनकी जिम्मेदारी हो गए थे। जब उनकी आमजन से जुड़े मामले उनकी जिम्मेदारी हो गए तो वारेन हेस्टिंग्स नाम के ब्रिटिश दिमाग में पुलिसिंग का आइडिया आया, जिस पर वो काम करने लगा। नतीजा ये हुआ कि साल 1781 तक फौजदारों और चौकीदारों को मिलाकर उनकी मदद से पुलिस की रूपरेखा बनानी शुरू की गई। अंग्रेज़ों ने इस काम के लिए कुछ सामाजिक प्रयोग भी शुरू किए और आखिरकार वो सफल हो गए। ऐसे वजूद में आई थी पुलिस व्यवस्था। उस दौर के लॉर्ड कॉर्नवालिस का मानना था कि अपराध और अपराधियों की रोकथाम के लिए स्थायी पुलिस बल होना चाहिए, जिसे हर माह उसके काम के बदले में वेतन मिलना चाहिए। उनकी इसी सोच को अमली जामा पहनाया गया। जनपद के लिहाज से तैनात मजिस्ट्रेटों को फरमान जारी किया गया कि हर जिले को पुलिस के लिहाज से अलग अलग इलाकों में बांटा जाए। हर इलाके की जिम्मेदारी दरोगा नामक अधिकारी को सौंपी जाए। माना ये भी जाता है कि वहीं से दरोगा पद और शब्द प्रचलन में आया। हालांकि दरोगा शब्द मुगल कालीन सेना में भी इस्तेमाल होता था। इसके बाद गांव के चौकीदारों को भी दरोगा के अधीन कर दिया गया। यही वजह है कि आज हम जिस पुलिस व्यवस्था को देख रहे हैं उसका जन्मदाता लॉर्ड कॉर्नवालिस को माना जाता है। ब्रिटिश काल से ही पुलिस व्यवस्था चली आ रही है। अब पुलिस अपराध की रोकथाम के साथ साथ कानून व्यवस्था से जुड़े सभी काम देखती है। पुलिस की इस काम अहम इकाई है और पुलिस थाने में वहीं से पुलिस के लिए बांटे गए इलाकों की निगरानी का काम होता है। थाने में तैनात थानेदार, कोतवाल या एसएचओ के आदेश पर अन्य पुलिस कर्मचारी अपने दायित्वों का पालन करते हैं। अंग्रेज़ों ने पुलिस को ताकतवर और अनुशासित बनाने के लिए सन 1861 में पुलिस एक्ट लागू किया था। उसी के आधार पर पुलिस व्यवस्था देश के सभी प्रदेशों में लागू की गई। इस व्यवस्था में प्रदेश पुलिस का मुखिया पुलिस महानिदेशक होता था। अंग्रेज़ों के वक्त में पुलिस का सबसे बड़ा पद पुलिस महानिरीक्षक का होता था। बाद में इसे निदेशक स्तर कर दिया गया और साथ ही उप महानिरीक्षक, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक और पुलिस अधीक्षक स्तर के जनपदीय पद सृजित किए गए। अब हर जिले में पुलिस सुपरिटेंडेंट और पुलिस यानी पुलिस अधीक्षक या डीजीपी के निर्देशन में काम करती है। तो ये था पुलिस से जुड़ी कुछ खास बातें। पुलिस का जन्म कहाँ हुआ था, कब हुआ था, अपने भारत देश में पुलिस को कब से लागू किया गया था। आगे आपको ऐसी ही रोचक जानकारी देते रहेंगे। वर्दी की आवाज़ में मनोज ठनुआ।